गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सावन का यह अत्यंत पावन, पवित्र, अलौकिक और कष्ट निवारक महीना चल रहा है और इस पावन महीने में अगर आपको अपने आसपास, अपने घर की सुंदर छत पर, हरे भरे खेत खलिहान में, किसी प्राचीन मंदिर के समीप या अपने आंगन के परिसर में पंख फैलाकर झूमता और नाचता हुआ मोर दिखाई दे जाए, तो इसे कोई साधारण प्राकृतिक घटना समझने की भूल भूल कर भी मत कीजिएगा। सनातन धर्म के महान शास्त्रों, प्राचीन शकुन ग्रंथों और हमारे महान ऋषियों मुनियों की अमोघ वाणी के अनुसार सावन के इस पवित्र काल में मोर का इस प्रकार प्रसन्न होकर नाचना साक्षात ब्रह्मांड की सर्वोच्च अदृश्य शक्तियों द्वारा विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया एक अत्यंत गुप्त पवित्र और दिव्य संदेश होता है, जिसका सीधा संबंध आपकी सोई हुई किस्मत को अचानक जगाने, आपके पूरे परिवार से कंगाली और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटाने और आपके जीवन में अपार धन, सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य के नए द्वार खोलने से होता है। आज के इस बेहद खास, अनमोल, दुर्लभ और जीवन बदल देने वाली साखी में मैं आपके सामने सावन के महीने में नाचते हुए मोर को देखने से जुड़े उन 5 सबसे बड़े, अति प्रभावशाली, अचूक और महाशुभ संकेतों का रहस्य बहुत ही विस्तार से खोलने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर आपने आज ध्यानपूर्वक समझ लिया और जान लिया, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों का दरिद्र होना हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर आपने इन्हें जरा-सा भी नज़रअंदाज कर दिया, मज़ाक में टाल दिया या अधूरा छोड़कर चले गए, तो बाद में आपके पास केवल पश्चाताप, घोर कंगाली और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचेगा। संगत जी, आज की यह विशेष साखी केवल कोई साधारण जानकारी, प्रवचन या कहानी नहीं है, बल्कि यह आपके और आपके पूरे परिवार के संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित होने वाली है। आज इस चर्चा की शुरुआत में ही मैं आपके हृदय पटल पर 3 ऐसे परम सत्य अंकित करने जा रहा हूँ, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आत्मा भीतर तक हिल जाएगी। पहला महासत्य, अगर आपके जीवन में बरसों से भयंकर आर्थिक तंगी, सिर पर चढ़ा भारी कर्ज, कारोबार में मंदी और धन की लगातार बर्बादी चल रही है, तो सावन के पावन महीने में नाचते हुए मोर का दर्शन आपके भाग्य के उस बंद ताले को एक क्षण में खोल सकता है, जिसके बाद आपके जीवन में धन और ऐश्वर्य की ऐसी वर्षा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दूसरा महासत्य, यदि आपके घर में बिना किसी स्पष्ट या डॉक्टरी कारण के आए दिन बीमारियां पैर पसारती हैं, घर में भयंकर गृह क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच बेवजह की तकरार घर की सुख शांति को दीमक की तरह चाट रही है और बच्चों का मन पढ़ाई तथा अच्छे कामों से भटक रहा है, तो मोर के इस अलौकिक नृत्य से निकलने वाली पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर के वास्तु दोषों, तंत्र बाधाओं और जहरीली काली नज़र को एक क्षण में सोख कर पूरी तरह भस्म कर देती है। और तीसरा सबसे भयानक तथा कड़वा महासत्य, कि आज की इस पूरी साखी में जो पांचवां और सबसे अंतिम महासंकेत मैं आपको अत्यंत गहराई से बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसे जरा सा भी अनसुना किया, हल्के में लिया या उसमें बताई गई भयंकर गलती अनजाने में भी कर दी, तो आपकी बरसों की कड़ी मेहनत से जोड़ी गई एक एक पाई पानी की तरह बह जाएगी। आप रातों रात कंगाली और असहायता के उस भयावह और गहरे अंधेरे गर्त में गिर जाएंगे, जहां से बाहर निकलना आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी बिल्कुल असंभव हो जाएगा। संगत जी, यह तीनों बातें आज अपने दिलो दिमाग में बहुत गहराई से बैठा लीजिए, क्योंकि यही 3 महासत्य आज आपके जीवन की नई दिशा और दशा तय करने वाले हैं। इसलिए मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र, भावुक और कातर प्रार्थना है कि आज अपने मन की चंचलता को पूरी तरह शांत कर लीजिए, अपनी अटूट श्रद्धा, भक्ति और गहरे धैर्य को थाम लीजिए और इस वीडियो के एक एक शब्द को अमृत की पवित्र बूंदों की तरह अपने भीतर उतरने दीजिए। इसे बिना एक सेकंड भी छोड़े या आगे बढ़ाए अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि अधूरा और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा सर्वनाश, भयंकर कष्टों और महाविनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है। संगत जी, जब मनुष्य अपने जीवन की अत्यंत कठिन राहों में, मानसिक तनावों में, घोर निराशा और कंगाली की अग्नि में बुरी तरह टूट चुका होता है, जब उसे लगता है कि उसके चारों तरफ केवल गुप्त अंधेरा है,
असफलता की दीवारें हैं और सहायता का कोई भी मार्ग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, तब करुणा के सागर देवाधिदेव महादेव सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी मां पार्वती प्रकृति के छोटे छोटे माध्यमों से हमें अपने गुप्त और दिव्य संकेत भेजते हैं। सावन का महीना तो वैसे भी देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ और मां गौरी का सबसे प्रिय, पावन और अलौकिक महीना माना जाता है। और मोर कोई साधारण या तुच्छ पक्षी नहीं है। सनातन धर्म के प्राचीन वैभवशाली शास्त्रों और पुराणों में मोर को समस्त पक्षियों का सम्राट, सर्वेश्वर भगवान श्री राधा कृष्ण के मस्तक का परम मुकुटमणि रत्न और ज्ञान, शौर्य व शक्ति के देवता भगवान श्री कार्तिकेय का दिव्य और शक्तिशाली वाहन माना गया है। इतना ही नहीं, प्राचीन शकुन शास्त्र और तंत्र ग्रंथों के अनुसार मोर के एक एक पंख में नवग्रहों की क्रूर चाल को शांत करने वाली अद्भुत क्षमताएं और स्वयं धन की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसलिए सावन के पवित्र और पावन काल में जब आकाश में नीली काली घटाएं घिरती हैं, रिमझिम बूंदें बरसती हैं और मोर अपने विशाल रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर परम आनंदमय मुद्रा में नृत्य करता है, तो वह केवल वर्षा का स्वागत नहीं कर रहा होता, बल्कि वह साक्षात ब्रह्मांडीय शक्तियों के माध्यम से आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े शुभ परिवर्तन, धन आगमन और दुखों के अंत का शंखनाद कर रहा होता है। अब मैं आपको उस पहले महासंकेत के बारे में अत्यंत विस्तार, सूक्ष्मता और गहराई से बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और आपका मन खुशी से झूम उठेगा। लेकिन बार बार याद रखिएगा कि अभी वह पांचवां सबसे भयानक और प्रलयकारी संकेत आना बाकी है, जो अगर आपके साथ विपरीत या गलत रूप में घटित हो गया, तो आपको पूरी तरह तबाह और कंगाल कर सकता है। इसलिए अपने ध्यान और अपनी एकाग्रता को एक क्षण के लिए भी भटकने मत दीजिएगा। पहला महासंकेत तब घटित होता है जब आप सावन के इस पवित्र महीने में प्रातःकाल सूर्योदय के समय सोकर उठते हैं या अपने घर के मुख्य द्वार को खोलते हैं और अचानक आपको अपने घर की देहरी के आसपास, घर की छत पर, सामने बने किसी बगीचे में या पास के मंदिर के प्रांगण में कोई मोर अपने पूरे पंख फैलाकर अत्यंत प्रसन्नता और बेफिक्री के साथ नाचता हुआ दिखाई दे। शकुन शास्त्र और शकुन ग्रंथों के गहन रहस्यों के अनुसार घर के मुख्य द्वार या घर के परिसर के समीप नाचते हुए मोर का साक्षात दर्शन होना इस बात का अटल और ध्रुव सत्य प्रमाण है कि आपके पितरों का सोया हुआ आशीर्वाद अब पूरी तरह जागृत हो चुका है और आपके कुल की रक्षा करने वाली कुलदेवी तथा मां लक्ष्मी के शुभ चरण आपके घर की सीमा के भीतर पड़ चुके हैं। यह संकेत इस बात की पुख्ता पुष्टि करता है कि आपके जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और कंगाली का काला युग अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। जो धन आपका वर्षों से फंसा हुआ था, जिसे आप पूरी तरह डूबा हुआ मानकर उम्मीद हार चुके थे, वह रुका हुआ धन अब अचानक नए माध्यमों से आपके पास लौटने वाला है। अगर आप व्यापार में लगातार घाटा झेल रहे थे, आपकी दुकान या कारोबार पर मंदी की मनहूस छाया मंडरा रही थी, या नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि का रास्ता बरसों से रुका हुआ था, तो समझ लीजिए कि अब तरक्की, उन्नति और सफलता के ऐसे नए और गुप्त मार्ग आपके सामने स्वतः खुलने वाले हैं, जिनकी आपने अपने सबसे सुंदर सपने में भी कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन संगत जी, इस अत्यंत सुखद, उत्साहजनक और मनभावन संकेत को सुनकर अति उत्साहित मत होइएगा और अपनी सतर्कता को बिल्कुल भी कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं, आने वाले संकेत इससे भी अधिक गहरे, रहस्यमयी, प्रभावशाली और वैज्ञानिक दृष्टि से भी चमत्कारी हैं। अब आइए दूसरे महासंकेत की ओर और भी अधिक गहराई से बढ़ते हैं। हमें यह बात बहुत परिपक्वता, गंभीरता और समझदारी से समझनी होगी कि हमारा घर केवल ईंट, सीमेंट, गारे और पत्थरों से बनी कोई निर्जीव इमारत या ढांचा नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का एक निरंतर चौबीसों घंटे चलने वाला महासंग्राम क्षेत्र है, जहां हर पल अदृश्य, दैवीय और आसुरी शक्तियां आपस में टकरा रही होती हैं। और अक्सर आपने अपने व्यावहारिक जीवन में महसूस किया होगा कि घर में सब कुछ ठीक-ठाक होने के बावजूद अचानक घर के सदस्यों में बिना बात के चिड़चिड़ापन, मानसिक अशांति, बेवजह के फालतू खर्चे और गंभीर बीमारियां बिना किसी स्पष्ट डॉक्टरी कारण के पैर पसारने लगती हैं।
पति पत्नी के बीच छोटी छोटी तुच्छ बातों पर भयंकर कड़वाहट और विवाद होने लगता है, जो घर की सुख शांति को दीमक की तरह चुपचाप निगल जाता है। तो ऐसे में शकुन शास्त्र की महान और प्रामाणिक पुस्तकों में बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि अगर सावन के पावन महीने में आपके घर की उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में, जिसे हम देवताओं का परम स्थान यानी ईशान कोण कहते हैं और जो धन के स्वामी कुबेर का निवास स्थान माना जाता है, वहां अचानक कोई मोर आ जाए और अपने विशाल पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दे, तो यह इस बात का साक्षात और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके घर पर लगा हुआ कोई भी भयंकर तंत्र दोष, किसी की जहरीली नजर, हाय या नकारात्मक ऊर्जा का काला साया अब उस दिव्य जीव के आगमन मात्र से पूरी तरह नष्ट और भस्म हो चुका है। मोर के पंखों से निकलने वाली अति सूक्ष्म, अलौकिक और दिव्य ऊर्जा तरंगों में संपूर्ण वातावरण के विष और नकारात्मकता को सोखकर समाप्त करने की अद्भुत और अमित क्षमता होती है। यह दूसरा महासंकेत आपको यह अटूट विश्वास दिलाने आता है कि अब आपके दुखों, संघर्षों, आर्थिक तंगियों और रातों के आंसुओं का अंत हो चुका है और आपके घर में फिर से सुख, शांति, बरकत और आरोग्य की नई भोर होने वाली है। पर संगत जी, मेरी उस भयंकर और कांपने वाली चेतावनी को एक पल के लिए भी अपने मन से मत निकालिएगा। याद कीजिए, मैंने शुरुआत में ही आपसे 3 सबसे बड़े महासत्य कहे थे। पहला महासत्य, नाचते हुए मोर का दर्शन आपके बंद भाग्य के ताले को खोलकर अपार धन की वर्षा करा सकता है। दूसरा महासत्य, यह आपके घर की हर नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और भयंकर क्लेश को जड़ से भस्म कर देता है। और तीसरा, सबसे कठोर तथा भयानक सत्य, कि अगर आपने पांचवें और अंतिम महासंकेत को अनसुना किया, उसे केवल एक कहानी समझकर टाल दिया या उसमें बताई गई भयंकर गलती कर दी, तो आपकी पूरी जमा पूंजी राख हो जाएगी, आपके हंसते खेलते परिवार की खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक कंगाली का भयावह अंधेरा छा जाएगा। इसलिए अपनी एकाग्रता को एक पल के लिए भी टूटने मत दीजिए और इस पूरे ज्ञान को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। तीसरा महासंकेत उन संगत जी के लिए साक्षात देवाधिदेव महादेव और जगत जननी माता पार्वती का परम वरदान और अनुकंपा की तरह है, जो वर्षों से संतान सुख की तीव्र कामना कर रहे हैं या जिनके घर में योग्य और गुणी संतानों के विवाह के रिश्तों में बार बार कोई न कोई अनचाही अड़चन, रुकावट या दोष आ रहा है। सनातन धर्म की अत्यंत प्राचीन वैदिक परंपराओं में मोर को परम पवित्रता, अखंड सौभाग्य, सौंदर्य और नए जीवन के दिव्य सृजन का सबसे बड़ा प्रामाणिक प्रतीक माना गया है। सावन के इस पवित्र महीने में जब गगन में काले बादल छाए हों और आपके घर के खुले आंगन में, छत पर या आपके विशेष पूजा स्थल के समीप, जहां आप नित्य दीप प्रज्वलित करते हैं, वहां मोर आकर अपने पंखों को लहराते हुए नाचे और साथ ही अपनी विशिष्ट गूंजने वाली और कर्णप्रिय ध्वनि निकाले, जिसे हमारी लोक भाषा में मोर की केका या पुकार कहा जाता है, तो शास्त्रों के अनुसार यह ध्वनि केवल एक साधारण पक्षी की आवाज नहीं होती। इसे वेदों की आर्चाओं के उच्चारण, सामगान के सुरों और महामंत्रों की ध्वनि के समान अति पवित्र, ऊर्जावान और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, जो आपके घर के समस्त वास्तु दोषों और पितृ दोषों को तत्काल प्रभाव से शांत कर देती है। यह महासंकेत इस बात की पुख्ता और प्रामाणिक पुष्टि करता है कि आपके वंश की पवित्र बेल अब आगे बढ़ने वाली है, आपके पितरों का आरण चुकता हो चुका है और आपके घर में जल्द ही किसी सुंदर, नन्हे और प्यारे मेहमान के आगमन की मधुर किलकारियां गूंजायमान होने वाली हैं, या किसी बहुत बड़े मांगलिक विवाह उत्सव की तैयारियां शुरू होने वाली हैं, जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मर्यादा, आपके कुल के गौरव और आपके मान सम्मान को कई गुना बढ़ाकर आपको शिखर पर स्थापित कर देगा। लेकिन संगत जी, यह तो केवल सिक्के का उजाला, सुंदर और सुखद पहलू है। सिक्के का दूसरा काला, डरावना और भयावह पहलू अभी बाकी है, क्योंकि चौथा संकेत और विशेष रूप से वह पांचवां विनाशकारी और प्रलयकारी संकेत आपकी रातों का चयन और नींद पूरी तरह उड़ा सकता है। इसलिए उसे सुनने और समझने के लिए अपने मन और अपने संपूर्ण मस्तिष्क को पूरी तरह से एकाग्र और तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं उस चौथे महासंकेत की, जो सीधे तौर पर आपके कर्म क्षेत्र, आपकी कड़ी मेहनत, आपकी नौकरी, व्यापार, समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रभाव और सफलता की ऊंची उड़ान से गहराई से जुड़ा हुआ है।
जिस प्रकार एक मोर अपने शरीर पर भारी और विशाल पंखों का बोझ होने के बावजूद अत्यंत सहजता, सुंदरता, गरिमा और आनंद के साथ नृत्य करता है और हवा में ऊंची तथा साहसी छलांग लगाता है, ठीक उसी प्रकार सावन के महीने में मोर का ऐसा मनमोहक और अद्भुत नृत्य सुनना या दर्शन करना आपकी निजी जिंदगी, व्यापार और करियर में सफलता की उस बहुत बड़ी छलांग का जीवंत प्रतीक है जिसका आप अपने पूरे जीवन में वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आप किसी बहुत बड़े व्यापारिक सौदे या समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, किसी बहुत बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा, सरकारी नौकरी या इंटरव्यू के लिए घर से निकलने वाले हैं और रास्ते में आपको अचानक नाचता हुआ मोर दिख जाए, या नाचते हुए मोर का पंख स्वतः टूटकर आपके कदमों के सामने गिर जाए, तो इसे कोई साधारण इत्तेफाक या घटना मत मानिएगा। इसे साक्षात ईश्वर की हरी झंडी, उनकी मूक सहमति और उनकी दिव्य अनुमति समझिए, जो आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ बताती है कि आपके ऊपर जो नवग्रहों का क्रूर प्रभाव था, जो राहु केतु या शनि की टेढ़ी नजर आपके भाग्य को बेड़ियों में जकड़े हुए थी, वह अब पूरी तरह शांत हो चुकी है। वह भयंकर बाधा हट चुकी है और आपके यश, वैभव, कीर्ति और अपार धन का वह स्वर्णिम समय आ गया है जिससे आपका नाम चारों दिशाओं में सूर्य की भांति चमकेगा, और आपके वे तमाम गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रु जो पीठ पीछे आपके खिलाफ जहरीले षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपके पतन की योजना बना रहे थे, वे स्वयं ही अपनी बिछाई हुई चालों में भयंकर रूप से फंसकर तिनके की तरह नष्ट हो जाएंगे। पर संगत जी, सावधान। इस अपार सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी आप अचानक धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। आपके हाथ में आया हुआ सफलता और धन का खजाना धूल में मिल सकता है और आपकी जीवन भर की मेहनत एक पल में राख हो सकती है। अगर आपने उस पांचवें और अंतिम महासंकेत के गुप्त रहस्य को नहीं समझा और उससे जुड़ी भयानक गलती कर दी, जो मनुष्य की कंगाली, उसके विनाश और उसकी पूरी बर्बादी का ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और अकाट्य कारण बनता है। और अब वह अत्यंत गंभीर, संवेदनशील और कांपने वाली घड़ी आ गई है, जब मैं आपको उस पांचवें सबसे डरावने, भयावह और विनाशकारी संकेत के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रूह भीतर तक कांप जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आप कांपते हुए अपनी पिछली गलतियों पर फूट फूट कर पछतावा करें। एक बार फिर उन तीन महासत्यों को अपने ध्यान में ले आइए जिन्हें मैंने इस चर्चा की शुरुआत में आपको बताया था। पहला महासत्य, सावन में नाचता मोर आपके बंद भाग्य के ताले खोलकर धन धान्य के भंडार भरता है। दूसरा महासत्य, यह आपके घर के समस्त क्लेशों, बीमारियों और तंत्र दोषों का नाश करता है। और तीसरा सबसे कठोर तथा भयानक महासत्य कि इस पांचवें संकेत की अनदेखी, इसका अपमान और इसमें की गई एक छोटी सी भूल आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को पाई पाई का मोहताज बना सकती है और आपको कंगाली के उस अंधेरे कुएं में धकेल सकती है जहां से निकलना असंभव हो जाएगा। संगत जी, अपने कान खोलकर पूरे होशो-हवास में बहुत ही ध्यान से सुनिए। सावन के इस अत्यंत पावन और पवित्र महीने में अगर कोई मोर आपके घर के आसपास, आपकी छत पर, आपके आंगन में या आपके सामने अपने पंख फैलाकर नाच रहा हो या शांत भाव से बैठा हो, और आप उसे केवल एक तुच्छ या साधारण पक्षी समझकर अपने मन में घमंड, डर, चिढ़ या मनोरंजन भरकर उसे भगाने की कोशिश करते हैं, उस पर पत्थर फेंकते हैं, उसे झाड़ू, लाठी या किसी भी हथियार से डराकर या चोट पहुंचाकर भगाते हैं, या अपने स्वार्थ और लालच में आकर उसके सुंदर पंखों को जबरदस्ती उखाड़ने या उसे कष्ट देने का महापाप करते हैं, तो याद रखिएगा कि आपने केवल एक मूक पक्षी को चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि आपने उसी क्षण साक्षात सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ज्ञान के देवता भगवान कार्तिकेय और स्वयं धन की देवी माँ महालक्ष्मी के भयंकर प्रकोप और क्रोध को अपने सिर पर निमंत्रण दे दिया है। हमारे महान शास्त्रों, पुराणों और शकुन संहिताओं में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सावन के पवित्र महीने में नाचते हुए मोर को कष्ट देना, उसे डराना, उसका अपमान करना या उसकी निर्मम हत्या करना एक ऐसा जघन्य और अक्षम्य महापाप है जिसके लिए सनातन धर्म में कोई भी प्रायश्चित, कोई दान, कोई जप और कोई पूजा विधान नहीं बना है। घर आए या आसपास दिख रहे इस अलौकिक जीव का तिरस्कार और अपमान सीधे तौर पर आपके स्वयं के सौभाग्य, बरकत और रिद्धि सिद्धि की हत्या है।
ऐसा भयंकर अपराध करते ही मनुष्य के जीवन भर के और पिछले 7 जन्मों के संचित पुण्य की पूंजी एक क्षण में जलकर भस्म हो जाती है, जो आपको घोर कंगाली, दरिद्रता और विनाश के उस दलदल में ले जाएगी जहां से कोई भी तंत्र मंत्र, साधु संत या स्वयं ईश्वर भी आपको तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आप अपने उस पाप का भयंकर फल नहीं भुगत लेते। अगर आप कभी भी सावन के महीने में अपने घर के आसपास किसी रास्ते में या खेत में अचानक कोई मृत मोर पड़ा हुआ देखते हैं, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह इस बात का भयंकर, डरावना और तत्काल संकेत है कि आपके घर की रक्षा करने वाली कुलदेवी, आपके इष्ट देव और आपके घर की रक्षक दैवीय शक्तियां आपसे पूरी तरह विमुख और क्रुद्ध हो चुकी हैं। वे आपसे बेहद नाराज हैं और अब आपके घर पर शनि का भयंकर प्रकोप, कालसर्प दोष या कोई ऐसा विनाशकारी वास्तु दोष लग चुका है जो आपके खून पसीने की पूरी कमाई को बीमारियों में, अस्पताल के लंबे बिलों में, झूठे कोर्ट कचहरी के मुकदमों में और व्यर्थ के फालतू खर्चों में आग की तरह जलाकर राख कर देगा। यह पांचवां संकेत मनुष्य को महलों से उठाकर रातों रात सड़क पर ला सकता है। उसकी वर्षों की बनाई मान प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है और उसे अपनी बुनियादी जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए संगत जी, मेरी इस एक बात को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन का मूल आधार और मंत्र बना लीजिए कि सावन के महीने में और जीवन के हर पल में जीव जंतुओं और प्रकृति पर दया करना, उन्हें प्रेम और संरक्षण देना ही सबसे बड़ी और सच्ची भक्ति है। जब भी सावन के इस पावन महीने में आपको नाचता हुआ मोर दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे, तो तुरंत दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर श्रद्धापूर्वक राधे राधे या एयूएम नमः शिवाय या जो भी आपका इष्ट देवता है, आप उसका जाप करते हुए उन्हें दूर से प्रणाम करें। अगर मोर का पंख स्वतः स्वाभाविक रूप से टूटकर गिर जाए, तो उसे ईश्वर का परम प्रसाद मानकर अत्यंत पवित्रता से उठाएं, गंगा जल से धोकर अपने घर के पूजा स्थान, तिजोरी या धन रखने की जगह पर स्थापित करें। इससे आपके घर में कभी भी धन धान्य, अन्न और बरकत की कमी नहीं होगी। और अगर अनजाने में कभी आपसे ऐसा कोई अपराध हो गया हो या ऐसा कोई नकारात्मक संकेत आपको मिले, तो बिना एक पल की देरी किए भगवान श्री हरि विष्णु और देवाधिदेव महादेव के चरणों में गिरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से कोटि कोटि क्षमा मांगे। अपने घर को गंगा जल से शुद्ध करें, पक्षियों के लिए नियमित रूप से दाना और शीतल जल की व्यवस्था करें और ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन कराकर अपने अपराधों का प्रायश्चित करें, ताकि आपके घर की लक्ष्मी, बरकत और सुख शांति सुरक्षित रहे और आप उस कंगाली की भीषण आग से बच सकें, जो इस आखिरी और पांचवें संकेत की अनदेखी करने वालों को पल भर में राख कर देती है। इसलिए इन गुप्त, दिव्य, अलौकिक और रहस्यमयी संकेतों के गूढ़ अर्थ को समझकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं और हमेशा याद रखें कि ईश्वर हर रूप में और हर जीव में विराजमान रहकर पल पल आपकी परीक्षा लेते हैं। बाबा जी और हुजूर जी की कृपा आप सब पर सदैव हर पल बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। राधा स्वामी जी।